मेरे भाई, सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके बाद इस आमिल साहब का शुक्रिया अदा करें। आपको कुछ याद है कि हम आपको किस जगह से लेके आए हैं, आपके पास हम गए, आप किस जगह गए हुए थे और कैसे हम आपको वापस लेके आए। इन्होंने पढ़ाई की, मैं वहाँ पे गया, लाइटें जली हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ देर पहले हुई हैं, तो आपको याद है, हर रात को आप निकल जाते हैं, एक वीरानी जगह पे जाते हैं। घर से पता है कि कौन ले जाता है, कैसे निकलते हैं, कौन आपको बुला के ले जाता है। आपके घर से दोस्त आते थे और आपको ले जाते थे। वो कौन से दोस्त हैं, किधर रहते हैं? तो ये कपड़ा कहाँ से आपने लिया, ये क्यों बांधा हुआ था? ये सफेद कपड़ा। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो बराए मेहरबानी हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा दें ताकि आने वाली तमाम वीडियोस के नोटिफिकेशन पहुंच सकें सबसे पहले आपके पास। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल है जी? ठीक ठाक, खैरियत से हैं? उम्मीद है आप बिल्कुल ठीक होंगे। अल्लाह पाक की रहमतों के साए में होंगे। अल्लाह आपको खुश रखे, सलामत रखे। यकीनन जब हम ये वीडियो बना रहे हैं तो आप हमारा एपिसोड देख चुके होंगे, हमारी वीडियो देख चुके होंगे और इनको पहचान रहे होंगे कि ये कौन साहब हैं। ये वो भाई हैं जिनके ऊपर जिन्नात के असरात थे और ये रात के वक्त घर से निकल जाते थे और उस वीरान जगह पर, जो कि 100 साल पुरानी एक इमारत है, अंग्रेज़ों के दौर की, तकसीम से पहले की, तो ये उस इमारत में जाके बैठ जाता था, भूखा प्यासा और इसी हालत में। और इसके ऊपर एक होता था ये वाला कपड़ा जो कि इस वक्त हमने यहाँ रख लिया है। तो वो वीडियो आप देख चुके होंगे और अब क्या है, वो वक्त आ गया है कि हम इनसे कुछ तफसीली बात करें। उस वीडियो में आपने देखा, जितने दोस्तों ने वो वीडियो नहीं देखी, वो इमारत नहीं देखी, वो जगह नहीं देखी कि उस जगह पे किस तरह के मसाइल थे, भाई के ऊपर किस तरह के असरात थे, हम वहाँ पे कैसे पहुँचे और फिर ये हमारे साथ क्या कर रहे थे। क्योंकि जब हम वहाँ गए थे तो ये जिन्नात को कह रहे हैं जी बैठ जाएं बैठ जाएं। बज़ाहिर तो कुछ नज़र नहीं आ रहा था, लेकिन आमिल साहब हमारे ये बता रहे थे कि ये जिन्नात को कह रहा है कि आप बैठ जाओ, आप बैठ जाओ, ये अंदर नहीं आ सकते, ये है वो है। हम तो फिर अंदर ना जा सके जब तक वो मखलूक़ात उधर बैठी थी। जब आमिल साहब अंदर गए पढ़ाई करके, उन्होंने फिर पहले इनके जो वहाँ पे दोस्त थे, वो हवाई मखलूक़ात थी, उनको दूर किया इनसे ताकि ये थोड़ा इनकी ताकत कम हो। उसके बाद ये अकेला हो गया। फिर कुछ पढ़ाई इसके ऊपर की, कुछ बीच में हमने कट भी किया, कुछ वीडियो काटी भी, क्योंकि काफ़ी लेंथी वीडियो बन गई थी तो बीच में काटनी पड़ी। तो फिर ये इनकी तबीयत ख़राब हुई तो अब हम इनको ले कर आ गए हैं और उस वीडियो को ख़त्म हुए कोई कह सकते हैं आधा घंटा हुआ होगा। अब ये सुकून में है, इन्होंने पानी वगैरह भी पिया है, कपड़ा इनसे उतार दिया है। तो अब थोड़ा सा इनसे बात करते हैं, इनसे पूछते हैं कि इनके घर वालों ने हमें कहा कि इनकी तबीयत सेट हो जाए, ये शॉप पे आए हुए हैं, इनके हमसायों की ये शॉप है। रात का वक्त है क्योंकि ये देहात में ये शॉप्स वगैरह बंद हो जाती हैं, मतलब देहात में इतना नहीं होता। तो भाईजान क्या हाल है आपके? खैरियत से? तबीयत ठीक है आप? मुझे पहचान रहे हो मैं कौन हूँ? समझ आ रही है ना? मेरे भाई, सबसे पहले तो आप अल्लाह का शुक्र अदा करें और उसके बाद इस आमिल साहब का शुक्रिया अदा करें, क्योंकि अल्लाह की मेहरबानी करम नवाजी जिसने हमें यहाँ पे भेजा, बाहिफाजत भेजा, हम उस जगह पे गए और खैर खैरियत के साथ अपना मिशन कंप्लीट करके अपने भाई को साथ में ले के हम वापस आ चुके हैं। तो आपको अल्लाह के बाद इनका शुक्रिया अदा करना चाहिए। तो दूसरी बात यह है, आपका क्या नाम है? आकिब। आकिब साहब क्या करते हैं? बस कुछ नहीं करता, वैसे ही मेहनत मजदूरी करते हैं, मतलब कोई नौकरी शोकरी नहीं है, कोई नहीं है, देहात के इलाके में रहते हैं। तो आपको कुछ याद है कि हम आपको किस जगह से लेके आए हैं, आपके पास हम गए, आप किस जगह गए हुए थे और कैसे हम आपको वापस लेके आए। इन्होंने पढ़ाई की, मैं वहाँ पे गया, लाइटें जली हुई थी। तो ये सारी चीज़ें जो कुछ देर पहले हुई हैं, तो आपको याद हैं? नहीं सर। आपको कुछ याद ही नहीं है? नहीं। ये क्या है शिव भाई? इसको कुछ याद नहीं है। हैं? वो जो हमारी मखलूक़ात होते हैं ना, उस टाइम इसके जिसम में दाखिल होते हैं ना, फिर सब कुछ मतलब भूल जाता है, मैं कहाँ हूँ, कहाँ बैठा हूँ, कहाँ जा रहा हूँ, क्योंकि वो ही साथ ले जा रही होती है, वो ही उनको बिल्कुल वो ही होता है। तो बिल्कुल ये तो ठीक है, इनसे पूछने दें। तो आप वो एक इमारत है जो वीरान, उस जगह पे आपने ये कपड़ा पहना होता है, कुछ थोड़ा मोड़ा याद है
कि आप उस जगह पे पहुंचते कैसे हैं, उस इमारत में कैसे पहुंचते हैं, घर से क्यों निकल के किधर जाते हैं? कुछ पता है कि घर से जब आप रात को, हर रात को आप निकल जाते हैं, एक वीरानी जगह पे जाते हैं, घर से पता है कि कौन ले जाता है, कैसे निकलते हैं, कौन आपको बुला के ले जाता है? ये थोड़ा सा कुछ तो याद होगा यार, अगर आप घर से जाते हैं कुछ किसी दिन का याद होगा, बताओ, कुछ शेयर करो हमारे साथ। हाँ सर, मैं बीमार था, मेरे दोस्त 2-4 आते थे, मुझे ले जाते थे और आपके घर से दोस्त आते थे और आपको ले जाते थे? वो कौन से दोस्त हैं, किधर रहते हैं? वो घर के करीबी के, वो उधर रहते हैं। नहीं, आपके घर वाले तो कहते हैं कि कोई नहीं इनके साथ जाता, हमारा इलाके का बंदा ही कोई नहीं लेके जाता, तो फिर? वो 2-4 उधर के थे, वो आते फिर शाम को ले जाते थे। कह रहे 2-4 दोस्त उधर के थे और इनकी पूरी बस्ती हमारे साथ थी। उन्होंने कहा कि कोई बंदा इनके साथ नहीं जाता, कोई रिश्तेदार। तो आपके वो जानने वाले होते हैं जो लेके जाते हैं? हाँ, रिश्तेदार करीबी थे। ये करीबी रिश्तेदार आपको घर से ले जाते हैं? सर मेरी बात सुनो ना, इसके जो जो ये हवाई मखलूक आते ना इंसानों की शक्ल में ना, जैसे इनके रिश्तेदार हो गए, मामे का लड़का हो गया, हमसाया हो गया, ऐसे बन के ना मेरी शक्ल, जैसे मैं हूँ, आशिक भाई मेरा भाई है, मैं आगे चलें खेलें, वो ऐसी शक्ल में ना 3-4 लोग आते होंगे, इसको पता है ये यही कहता है मेरा फलाना आ गया, मेरा फलाना का फलाना, उसके साथ चला जाता है। अच्छा, आपके रिश्तेदार होते हैं? हाँ सर। तो क्या कहते हैं आपको? दिखाई देते थे। दिखाई देते हैं? कैसी शक्ल होती है? कज़न के साथ, मुलेर के साथ। अच्छा, तो आपके कज़न भी साथ होते हैं, मुलेर भी होते हैं, मतलब आपके रिश्तेदार होते हैं सारे, वो आपको कहते हैं उधर है? हाँ, आप खेलने चले, सिर्फ रात के टाइम आते हैं? रात के टाइम, जब आपका सोने का टाइम होता है? सुबह नहीं आते। सुबह नहीं, दिन में नहीं आते? नहीं आते। कभी दिन में नजर आए हैं चलते फिरते? नहीं, रात को ले जाते थे। रात को ले जाते हैं? हाँ। तो ये कपड़ा कहाँ से आपने लिया, ये क्यों बांधा हुआ था? ये सफेद कपड़ा कहते थे, ये पहन कर बैठो। तो ये कपड़ा कहाँ से आया? ये उन्होंने दिया था, उधर मिला था। उधर मिला था? उधर मिला था, उन्होंने दिया था। अब जब घर से वहां पहुंचते हैं तो ये कपड़ा दे देते थे आप? देते, ये पहन कर जाओ। अच्छा भाई, ये क्या सीन है? ये तो आम सा कपड़ा है। हाँ, तो आम सा कपड़ा वो दे देते इनको, ये पहन के बैठ यहाँ पे। तो ये क्या नाम, ये हवाई मखलूकात का कपड़ा है? हाँ यार, ये आम कपड़ा है, जैसे आम मिल रहा होता है। ये कपड़ा आम ही है, वो ले आते हैं, दे देते हैं बहनों। अब ये थोड़ी है कि ये जिन्नात है, ये गायब हो जाए। ये कपड़ा इनको दे दे के पहन के बैठो, हमारे साथ खेलो। आखिर यार वो दे देते हैं, इसमें भी तो खास चीज होगी ना? अल्लाह का शुक्र, अब इसमें कुछ भी नहीं है। तो ये अपने पास हम रख लेते हैं? नहीं सर जी, ये मेरे दोस्तों की अमानत है, ये मैं अपने पास रखूंगा। अबे भाई, दोस्त को आप भूल जा। अच्छा, वो जो आपके वो दोस्त है ना, वो तो जन्नात वगैरह, ठीक है, और अब आपके पास कोई नहीं आएंगे, आपकी हमने जान छुड़ाई है, तो मतलब अब आप उनके साथ नहीं जाएंगे। बेशक ये कपड़ा आपका है, हम आपको दे देंगे, या अगर आप कहते हैं तो हम रख लेते हैं। नहीं, ये मुझे दे दो। हैं? ये मुझे दे दो। आशिक भाई, ये फिर ना जाए यार, ये कपड़ा हम ले जाएंगे। मेरी बात सुनो, अब तू बेफिक्र है, तेरे पास कोई भी नहीं आएगा, कोई भी रात को तुझे जगाने नहीं आएगा, ना दिन को आएगा, ना अब तू वहाँ हवेली में जाएगा। बिल्कुल ये टेंशन ना ले, अल्लाह के पाक कलाम से तो बिल्कुल अब सेट है। ये दिल में ख्याल छोड़ दे कि मैं जिनात के साथ था, मेरे दोस्त आते थे, रात को ले जाते, इधी हो के तू रहे। लेकिन आशिक भाई, आप एक बात, इनको तो नहीं पता, ये तो कहते हैं मेरे रिश्तेदार आते हैं, जिनात तो नहीं थे ना वो, उनकी शक्ल में आते थे उनकी, अब इनको तो नहीं पता ना, ये तो कह रहा है कि मेरे दोस्त थे वहाँ पे। अब भाई, आपको एक बहुत बड़े अजाब से आपकी जान छुड़वा के आए हैं हम। आपके कज़न ही ले जाते थे, जिनात वगैरह आपको ले जाते थे उस जगह पे, उस इमारत में, फिर वो आपको कब्जे में रखते थे। ये कपड़ा उन्होंने इसलिए दिया है कि जब आप ये पहन लेते थे तो वो इसको देख के वो पसंद करते थे आपके जिस्म के ऊपर। और आपको पता है इसमें खुशबू सिंगो कितनी आ रही है, देखो, कभी ऐसी खुशबू आई है? देख ले, इतनी ज़बरदस्त इसमें खुशबू है कि आपने ज़िंदगी में कभी भी ऐसी कोई खुशबू जो है वो आपने लगाई नहीं होगी। और मैंने काफ़ी सारी खुशबुएं जो है ना इस्तेमाल की हैं, लेकिन कभी मेरे सामने ये वाली जो खुशबू है वो कभी मेरे सामने नहीं है। पता बात क्या है, जो जिनात होते हैं ना, खुशबू को ज़्यादा पसंद करते हैं। जितनी अच्छी खुशबू लगाओगे ना, तुम लगा लो, जितनी अच्छी खुशबू लगाओ। अब आप हमारे साथ वादा करें कि आपको कोई रिश्तेदार अगर रात के वक्त बुलाने आएगा तो आप उसको नहीं जाएंगे और आप अपने घर में रहेंगे, आपसे हमारा राब्ता रहेगा। कोई इस तरह का मसला मसाइल होता है, कोई आपको घर के गेट पे बुलाते हैं तो आपने नहीं जाना, ठीक है? कभी मतलब वो जो आपके साथ वहाँ पे लोग होते थे, बड़े सिर्फ आपके रिश्तेदार होते थे या उनके साथ और भी लड़के नज़र आते थे, कोई ऐसी चीज़ें और भी नज़र आती थी? रिश्तेदार थे और कज़न मुलेर सब, उन कज़नों के, रिश्तेदारों के, सिर्फ रिश्तेदारों की शक्लें हैं सारी, जो आप आसपास कह रहे थे, मतलब ये बैठे हैं, तो इस तरह की चीज़ें आपको शक्लों में आते थे।
उनकी ये तो शकुन यही समझते ना मेरे रिश्तेदार, मेरे कज़न है, मेरे चाचे के लड़के, मामे के लड़के, मैं उनसे खेल रहा हूँ। अब इनको ये नहीं पता कि मुझे वो जिनात है। चले जी, इस चीज़ को वाइंड अप करते हैं यार। ये हमें दे दो, मैं कहता हूँ ये आपके नुकसान ना दे कपड़ा, तो ये हम कहते हैं ये रख लें। नहीं, ये मुझे दे दो, हैं मुझे दे दो। यार ये बचे थे, अभी कपड़ा मुझे दे। चलो दे दो कुछ, अब अल्लाह का शुक्र है, भाईजान कुछ ये भी- इसके पास रहेगा, ये इसकी खुशबू इसको ले जाएगी। कुछ भी नहीं होगा। यार हम आपके ये घर वालों के पास रख देते हाँ, हैं, उनको दे ठीक देते है। आप अपने पास ना रखो इसको, और आप हमारे से वादा करो कि रात को कोई भी आपको बुलाने हैं तो आपने खुद नहीं निकलना, घर वाले किसी को साथ भेजना है। वादा है ना? जी वादा है। अभी आपकी तबीयत ठीक है? ना, काफ़ी बेहतर है। काफी बेहतर है। अब आपको समझ आ गई कि वो आपके कजन वजन नहीं थे, वो जिन ले जाते थे, आपको जिनात पता? थे वो। जी समझ सर। आ गई है? जी सर। जी दोस्तों, माशाल्लाह इनसे हमने काफ़ी बातें किया। कहते हैं हमसे मेरे रिश्तेदार वगैरह आते थे, हमें ले जाते थे, घर से बुलाते थे, तो वो रिश्तेदार तो नहीं होते थे, नज़र ऐसे थे, कोई और मखलूक़ात होती थी, तो उनको इनसे दूर किया। फिर इनको हम यहाँ पे लेके आए हैं, थोड़ा सुकून हुआ है। अब यहाँ पे बैठे हैं, इनको घर वालों के हवाले करते हैं, क्योंकि घर वाले तो इनके खुद आ नहीं रहे सामने स्क्रीन के। तो अभी इनकी माशाल्लाह काफ़ी तबीयत बेहतर हो गई है। तो बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। तो हमें इजाज़त दें। ये कपड़ा हम नहीं लेके जाते, ये इतना खुशबू वाला है। कोशिश करते हैं हम इसको थोड़ा सा, अगर आधा एक ले जाएं हम, बाकी हम आपके घर वालों के हवाले कर देते हैं, ठीक है? आधा तो ले जाएं, ले जाए। आधा ले जाएं। जी हाँ। नहीं, फिर अगर देने तो पूरा दो। ये क्या सोचा देगा यार? नहीं, हैं? आधा ले जाएं। पूरा मुझे दे दो। नहीं, यार क्या बातें कर रहे हैं, कभी कहते हैं आधा ले जाओ, कभी अभी इसका तो होश ठिकाने पे नहीं है। और अभी ज़ाहिर बात है, इतने बड़े एक कर्ब से बंदा गुजर गया हो तो फिर वो फ्रेश नहीं हो सकता। तो दुआ में याद रखिएगा, इनकी जो वीडियो थी जहाँ से इनको पकड़ा है जिनात के नरगे से हम निकाल के आए हैं, अगर वो वीडियो आपने नहीं देखी तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में रख दिया है, वो आपने लाजमी देखनी है यार। किस तरह ये फंसा हुआ था और ऐसे जिनात को कह रहा था आप बैठ जाएँ, आप बैठ जाएँ, आप बैठ जाएँ। फिर आशिक भाई भी ऐसे कह रहे हैं आप भाग जाओ, आप भाग जाओ, वो कह रहा है आप बैठ जाओ, ये कह रहा है भाग जाओ, भाग जाओ। तो अजीब ही सीन हुआ था, वो वीडियो आपने देखनी है। वैसे तो अगर बहुत सारे प्रोफेसर हजरात जो होते हैं जो इन चीज़ों पे बिलीव नहीं करते, तो वो कहते हैं यार ये क्या पागलों वाली बातें कर रहे हैं, नज़र तो कुछ आ नहीं रहा। तो उनको कह रहे हैं आप भाग जाओ, आप भाग जाओ, खाली हवा में बातें कर रहे हैं। तो भाई हवा में बातें नहीं होती, जिनको कुछ चीज़ें महसूस हो रही होती हैं, नज़र आ रही होती है, तो वो उनसे बात कर रहे होते हैं। अगर आपको नज़र नहीं आ रही, मुझे नज़र नहीं आ रही, तो फिर हवाई बातें ही हो गई। तो वो प्रोफेसर हजरात भी जो है ना, वो ज़रा तहम्मुल का मुज़ाहरा कीजिएगा। इस जगह पे कमेंट करने से पहले वो वीडियो लाजमी देख लीजिएगा, उस लोकेशन को भी देख लीजिएगा, किस तरह डेंजरस जगह थी। तो चलें भाई, बहुत शुक्रिया, दुआ में याद रखिएगा जी। अल्लाह हाफ़िज़। अगर आप मज़ीद हमारी वीडियोस देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और घंटी के निशान को दबा दें, ताकि नई अपलोड होने वाली वीडियोस फौरी तौर पर आप तक पहुंच सकें।